कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन व्हेन अ साइड इज गिवन। पेंटागन किसे कहते हैं? एक ऐसी क्लोज शेप जिसकी 5 साइड्स हों उसे हम पेंटागन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दो शेप्स को देखें तो इन दोनों की कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, तो ये दोनों पेंटागन्स हैं। और रेगुलर पेंटागन क्या होगी? ऐसी पेंटागन जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर हो और इसके एंगल्स भी आपस में बराबर हों। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहली शेप है इसकी तमाम साइड्स बराबर हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये रेगुलर पेंटागन है। और जो दूसरी शेप है इसमें साइड्स की लेंथ डिफरेंट नजर आ रही है, तो ये इर्रेगुलर पेंटागन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें पेंटागन की, रेगुलर पेंटागन की एक साइड गिवन हो तो हम उसकी मदद से किस तरह से रेगुलर पेंटागन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन PQRST व्हेन मेजरमेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी हमें पेंटागन की एक साइड दी गई है PQ जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और हमने इसकी मदद से एक रेगुलर पेंटागन PQRST कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो साइड दी गई है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्केल लेंगे और स्केल की मदद से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 4 तक ये हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसको हम नाम देंगे PQ और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और ये स्टेप हम लिख लेंगे, ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ कर लिया है। अब जैसा कि ये एक रेगुलर पेंटागन होगी, इस बात का मतलब ये है कि इसकी तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि P और Q पर किस एंगल पर हमने 4 सेंटीमीटर की साइड को ड्रॉ करना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरफ हमने दूसरी साइड इस तरफ ड्रॉ करनी है या इस तरफ ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि रेगुलर शेप्स के लिए होता है। फार्मूला है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, जो कि पेंटागन के केस में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स। इसका मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे। तो 5 पुट करेंगे तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि जो पेंटागन है इसके अंदर जो एंगल होता है ये 108 डिग्रीज होता है। और ये रेगुलर पेंटागन है तो इसके अंदर के तमाम एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स उन्हें कहा जाता है, वो तमाम एंगल्स 108 डिग्री के होंगे। इसका मतलब है कि हम P और Q पर 108 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर का जो मिडल पॉइंट है वो हम पॉइंट P के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और उसकी बेस लाइन को PQ के साथ रखेंगे। हमने 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमारी इस PQ लाइन के साथ जो 0 है हमने वहां से काउंट करना है। यानी ये वाला 0 हम अंदर वाला लाइन देखेंगे और हम 108 को अगर देखें तो वो 110 से थोड़ा सा पहले यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और अब प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देंगे और इस निशान को पॉइंट P से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम स्केल रखकर पॉइंट P को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रे है इसलिए इसके एक सिरे पर हम एरो हेड लगाते हैं। इस रे को हम नाम दे देते हैं PX का। तो ये हमारे पास 108 डिग्रीज का एंगल आ गया। इसी तरह हम पॉइंट Q पर भी 108 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसी तरह हम प्रोटेक्टर लेंगे, इसका मिडल पॉइंट Q पर रखेंगे और अब इसकी ये जो बेस लाइन है PQ के साथ, ये बाहर वाला 0 हमने काउंट करना है। तो बाहर वाले 0 को अगर हम देखें तो यहाँ से काउंट करते हम आएंगे, हमने 108 डिग्री पर मार्क लगाना है। तो यहाँ पर 108 डिग्रीज है, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और प्रोटेक्टर को रिमूव करके स्केल की मदद से पॉइंट Q को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्केल रखकर हम पॉइंट Q को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस रे को हम नाम दे देते हैं QY का और इसके एंड पर भी हमने एरो हेड लगाना है, क्योंकि रे का एक सिरा फिक्स होता है और दूसरी तरफ एरो हेड होता है। अब ये स्टेप हम लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल P एंड Q इक्वल्स टू 108 डिग्रीज। तो हमने P और Q पर 108 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है।
इसका मतलब ये है कि अब हमने जो दूसरी साइड यहाँ पर ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की, वो 108 एंगल पर इस रे के ऊपर ड्रॉ होगी। तो हम यहाँ पर एक स्केल लेंगे और एक कंपास को हम 4 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे। इसका नीडल पॉइंट हम रखेंगे 0 पर और पेंसिल वाला पॉइंट हम रखेंगे 4 के ऊपर। तो 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर कंपास खोल लिया है। अब इसका जो नीडल पॉइंट है पॉइंट पी पर रखेंगे, यानी पॉइंट पी को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि रे पी एक्स को कट करेगी। जिस पॉइंट पर ये आर्क रे पी एक्स को कट करेगी इसको हम नाम दे देते हैं टी, और ये स्टेप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर पी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट द रे पी एक्स एट पॉइंट टी। यानी हमने P को सेंटर रखा और रेडियस 4 सेंटीमीटर रखते हुए हमने PX को T पर कट किया। अब हम पॉइंट Q के ऊपर भी 4 सेंटीमीटर पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसकी तमाम साइड्स पेंटागन की 4 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। तो हम कंपास लेंगे, इसको उतना ही खुला रखना है जितना पहले खोला था, और अब यहाँ पर एक आर्क की मदद से हम रे QY को कट करेंगे। जिस पॉइंट पर QY को कट करेंगे इस पॉइंट को कह देते हैं R, और ये स्टेप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, यानी हमने एक आर्क ड्रॉ की है विथ सेंटर Q को सेंटर रखते हुए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, और इसको कितना खोला था 4 सेंटीमीटर, विच कट्स द रे QY एट पॉइंट R, जिसने QY को R पर कट किया। तो हम देख सकते हैं कि पेंटागन की हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं। अब बाकी 2 साइड्स के लिए हमने 4 सेंटीमीटर कंपास को रखते हुए R और T पर कंपास को रखकर आर्क्स लगानी है। यानी हम कंपास को इसका नीडल पॉइंट रखेंगे पॉइंट T के ऊपर और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, जो कि 4 सेंटीमीटर तक खुला हुआ है। तो अब ये स्टेप हम लिख लेते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर T एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी हमने T को सेंटर रखते हुए और रेडियस 4 सेंटीमीटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की। अब इसके बाद हम R को सेंटर रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो इस तरह से ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर लेती हैं। जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम कह देंगे S, और ये स्टेप हम लिखते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर R एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने रेडियस 4 सेंटीमीटर ही रखा है, अब सेंटर रखा था R को। बोथ आर्क्स विल कट ईच अदर एट पॉइंट S। दोनों आर्क्स एक दूसरे को पॉइंट S पर कट करती हैं। अब इसके बाद हम पॉइंट S को T और R के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखकर पॉइंट T और S को ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से S और R को ज्वाइन कर लेंगे, और ये स्टेप लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट S विद T एंड R। हमने S को T और R के साथ ज्वाइन कर दिया। तो हमारी पेंटागन कंप्लीट हो चुकी है। हम लिखेंगे PQRST इज द रिक्वायर्ड रेगुलर पेंटागन, यानी कि हमारे पास PQRST रेगुलर पेंटागन आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें एक साइड गिवन हो तो उसकी मदद से हम रेगुलर पेंटागन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका एंगल हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करते हैं और फिर हम रेगुलर पेंटागन की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन व्हेन अ साइड इज गिवन।